ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज आप नए विषय पे बात करते हैं जिसका नाम है वेद का त्रित्ववाद का सिद्धांत। अर्थात उस सिद्धांत उसको कहते हैं जिसे संसार में कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। अर्थात आपकी किसी भी बात का कोई खंडन ना कर सके उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे वेदों के सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार ये वेद का सिद्धांत है। जैसे विज्ञान आदि के जो नियम होते हैं उसे कोई काट नहीं सकता, वैसे ही वेद का सिद्धांत संसार में इसे काटने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। आज का मनुष्य वेद के इस सिद्धांत को भूल चुका है, जिसके कारण उनके मतों का खंडन हो जाता है और वह 1 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनकी आस्था का खंडन कर रहा है, जबकि वह खंडन नहीं होता, वह मंडन होता है। इसका अर्थ ये होता है, यदि आप सत्य को समझना चाहते हैं तो संसार में आपके पास केवल एक ही मार्ग है, उसे कहते हैं त्रेतवाद। त्रेतवाद में मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ समझनी चाहिए। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव और तीसरा है प्रकृति। इन संसार में इन तीनों की अलग अलग सत्ताएं होती है, अर्थात इनको हम मुख्य रूप से समझ सकते हैं। पहला परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा पदार्थ। यानी कि परमात्मा, आत्मा और पदार्थ, यह तीनों ही संसार में अनादि तत्व है और इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं। संसार में कभी ऐसा समय नहीं था कि जब आत्मा नहीं थी, परमात्मा नहीं थे और पदार्थ नहीं था, और ना कभी ऐसा समय आएगा कि जब यह तीनों आत्मा, परमात्मा और प्रकृति यह तीनों नहीं होंगे, क्योंकि यह तीनों ही अनादि सत्ता है। यह तीनों में से कोई किसी से उत्पन्न नहीं होता, यह तीनों ही अनादि कारण है। इसलिए हमें समझना चाहिए, ये जो जगत दिखाई दे रहा है आपको, इस जगत के अंदर मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा और पदार्थ, ये तीनों चीज़ें दिखाई देती है। अब समझने का प्रयास करते हैं हम कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति में भेद कैसे करें। मुख्य रूप से समझने के लिए हम आते हैं निमित्त कारण पे। निमित्त कारण उसे कहते हैं जिसकी सहायता से, अर्थात जो सहायक होता है किसी चीज़ का, जिसकी सहायता से उपयोग में लाकर प्रकृति को बनाया जाए। अर्थात संसार में हम जो ये जगत देख रहे हैं, इस जगत को जो कहते हैं उसका नाम है सृष्टि। आत्मा और पदार्थ से मिलके सृष्टि बनती है और बनाने वाले को कहते हैं सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता सृष्टि का भाग नहीं होता, अर्थात वह इसका हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वह सृष्टि बनने से पहले भी उपस्थित था और वह सृष्टि बनने के बाद भी उपस्थित रहेगा। इसलिए सृष्टिकर्ता कभी भी सृष्टि का भाग नहीं होता। आपको ये बात अभी समझ लेनी चाहिए कि संसार में सृष्टिकर्ता को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वह इसका हिस्सा और भाग नहीं है। ये संसार में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये केवल आत्मा और पदार्थ का मिलन है। इसको जब हम समझ जाते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सृष्टि क्या है। जब आप सृष्टि समझ जाते हैं तो आपको सृष्टिकर्ता समझ आ जाता है। आज आप देखते हैं कि संसार में असंख्य प्राणी हैं जो चींटी के रूप में, मच्छरों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, कीट पतंगों के रूप में या फिर अलग अलग पदार्थों के रूप में हमें दिखाई देते हैं और जीवों के रूप में दिखाई देते हैं। वन के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, मनुष्य के रूप में या फिर अन्य किसी भी चीज़ में जो दिखाई देते हैं, वह होती है आत्माएं। आत्माओं का जब प्रकृति से संबंध बनाया जाता है तब वह जीवात्माएं कहलाती है। जीवात्मा को ही प्राणी कहा जाता है। अर्थात जब जीवात्मा और प्रकृति आपस में मिल जाती है तब वह प्राणी कहलाती है, और जब वह इससे पृथक हो जाती है तो वह फिर से जीव हो जाती है और प्रकृति कहलाती है।
अब आपको समझना यह है कि जब संसार में सृष्टिकर्ता ईश्वर प्रकृति का रूप लेके, प्रकृति को उपयोग करके और जीवों की निर्माण करके जब वह सृष्टि का निर्माण करता है, तब वह सृष्टि बनती है। इसका कारण आप समझ सकते हैं, जैसे एक कुम्हार होता है। कुम्हार जब मटका बनाता है तो वह मटका बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करता है। उस मिट्टी को आप प्रकृति कह सकते हैं। जब वह प्रकृति का उपयोग करके मटके का निर्माण करता है, तभी मटका बनता है। यदि कुम्हार अपने सामर्थ्य से चाहे, अपनी शक्ति से चाहे, तो वह मटके का निर्माण तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास मिट्टी ना हो। उसी प्रकार हम समझ लेते हैं कि सृष्टिकर्ता प्रकृति का उपयोग कर कर ही सृष्टि का निर्माण करता है। यदि सृष्टिकर्ता प्रकृति का उपयोग ना करे तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। और यदि जीव को प्रकृति का संपर्क ना कराया जाए तो वह प्राणी नहीं बन सकती। इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा ही सृष्टि करता है जीवों की और प्रकृतियों की। आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से कि प्रकृति के 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से। सृष्टि के 3 रूप होते हैं। पहला होता है सृष्टि की रचना, दूसरा सृष्टि का नियंत्रण, तीसरा सृष्टि का प्रलय विध्वंस। सृष्टि की 3 रचनाएं होती है। पहले सृष्टि की रचना होती है, फिर सृष्टि का निर्माण नियंत्रण होता है, और फिर सृष्टि का प्रलय आदि समाप्त हो जाता है। जब भी हम संसार देखते हैं तो इस संसार की पहली अवस्था होती है मटके का बनना, दूसरी अवस्था होती है मटके का सुरक्षित रहना, और तीसरी अवस्था होती है मटके का समाप्त हो जाना। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं संसार का बनना पहली अवस्था, संसार का नियंत्रित होना दूसरी अवस्था, और संसार का विध्वंस हो जाना ये तीसरी अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं लगातार चलती रहती है। ये अनादिकाल से चलती आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। इसको ही त्रेतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपको ये समझ में आता है कि संसार का पहली बार निर्माण कभी नहीं हुआ और ना ही अंतिम बार होगा। ये अनादि प्रक्रिया है, संसार में सदा से है और सदा से ऐसे ही चलती रहेगी। उसी प्रकार आपको समझना चाहिए जीव। ये जो जीव होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इसकी पहली अवस्था होती है आत्मा का शरीर धारण करना। दूसरी अवस्था होती है आत्मा का शरीर को नियंत्रित करना। तीसरी अवस्था होती है आत्मा का शरीर को छोड़ना। अर्थात पहले आत्मा शरीर को ग्रहण करती है, फिर शरीर को नियंत्रित करती है और फिर अंत में शरीर को छोड़ देती है। ये शरीर को धारण करना, उस शरीर को छोड़ना और शरीर को नियंत्रण करना, इसमें मुख्य रूप से ये जो सृष्टि है, अर्थात धारण करना सृष्टि में आता है और छोड़ने को कहते हैं विध्वंस, प्रलय करना। यह ईश्वर के द्वारा ही संभव होता है। आत्मा अपनी इच्छा से ना ही शरीर धारण कर सकती है और ना ही शरीर छोड़ सकती है। इसलिए आत्मा कभी भी अपने सामर्थ्य से ना ही शरीर को धारण कर पाती है और ना ही शरीर को छोड़ सकती है। इसलिए हमें मुख्य रूप से यही समझना चाहिए कि आत्मा जो है वह केवल ईश्वर के द्वारा ही कर्मफल भोगती है। इस ईश्वर ही जीव को अर्थात आत्मा को शरीर देता है और ईश्वर ही आत्मा से शरीर दे लेता है उसकी कर्म और भोग के हिसाब से।
तीसरा आता है प्रकृति। प्रकृति एक पदार्थ के रूप में होती है हमारे पास। जब तक प्रकृति को आकार ना दिया जाए तब तक वह सृष्टि नहीं बनती। जब उसे आकार देने के बाद ईश्वर अपनी शक्ति से उसे नियंत्रित करता है तब यह सृष्टि चलती है। और तीसरा, जब उस अवस्था को पूरा हो जाता है तो सृष्टि का वह विध्वंस कर देता है, अर्थात वापसी मटेरियल में मिला देता है। इसको कहते हैं त्रित्ववाद के सिद्धांत, अर्थात पहले रचना करना, फिर उसको नियंत्रित करना और अंत में उसको समाप्त कर देना। संसार में इसी प्रकार से आत्मा, प्रकृति और संसार की हर वस्तु का ऐसा ही होता है, चाहे वह मटका हो, चाहे वह घड़ी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो भवन हो, चाहे वो नदियाँ हो। पहले उनके निर्माण होता है, फिर वो नियंत्रित होती है, फिर वो समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं त्रित्ववाद का सिद्धांत। संसार में किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है वह इस सिद्धांत को काट सके। इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार में त्रित्ववाद का सिद्धांत कितना मुख्य और कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि संसार में परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, यानी कि तीनों ही ये तीनों ही मुख्य रूप से संसार में दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं या दिखाई देते हैं। आप इसे क्या समझ सकते हैं? पहला है पदार्थ अर्थात प्रकृति। प्रकृति होती है जड़। जड़ उसे कहते हैं जिसके अंदर अपनी चेतना नहीं होती, अर्थात यदि आप प्रकृति को बिना हिलाए, बिना डुलाए कुछ नहीं करा सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में ये किताब है, इस किताब को यदि आप यहाँ रख देंगे तो वह 100 साल तक भी ऐसी ही रखी रहेगी, क्योंकि उसको इधर उधर उठाने के लिए एक चेतना की ज़रूरत होती है। उस चेतना को कहते हैं संसार की शक्ति। अर्थात इस पदार्थ में यदि ईश्वर अपनी चेतना से इसको व्यवस्थित ना करे तो पदार्थ कभी भी सृष्टि का रूप नहीं ले सकती। इसका अर्थ ये होता है, इसको गति का नियम भी कहा जाता है। गति का तीसरा नियम होता है कि जब तक जड़ पदार्थ पर बाहरी बल नहीं लगता तब तक जड़ पदार्थ गतिमान नहीं होता। अब हमें समझ आता है कि परमात्मा प्रकृति का उपयोग करके सृष्टि की रचना करता है। वह सृष्टि की रचना करता है आत्माओं के लिए, क्योंकि आत्माएं जब शरीर धारण करती है तो वह प्राणी कहलाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आत्माओं के लिए यानी प्राणियों के लिए सृष्टि की रचना की जाती है, ताकि प्राणी सृष्टि का उपयोग कर सके और उसमें रह सके और उसका भोग कर सके, वह आनंद को प्राप्त कर सके, वह सुख दुख का भोग कर सके। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि परमात्मा चाहता है कि आज जीवात्मा के लिए सृष्टि की रचना की जाए और प्रकृति का उपयोग करके की जाए। यह सिद्धांत सदा से ऐसे ही है और ऐसा ही चला आ रहा है। ये संसार कभी ऐसा नहीं है कि पहली बार बना था और कभी ऐसा नहीं होगा कि अंतिम बार बनेगा। ये सदा से ही सृष्टि ऐसी चलती आ रही है। इसको कहते हैं संसार का त्रित्ववाद का सिद्धांत। जब आप विज्ञान का दर्शन पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि ईश्वर, जीव व प्रकृति क्या चीज़ होती है। आप लेकिन किंतु आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो है ये प्राणियों के रूप में आपको दिखाई देता है, ये आपको सृष्टि के रूप में दिखाई देता है, किंतु ये आपको संसार में किसी भी रूप में इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि मुख्य कारण क्या है कि ईश्वर
आत्मा और प्रकृति इन दोनों के संपर्क में नहीं आता, वह इन दोनों का भाग नहीं है। इसलिए ईश्वर इनका और इसका, आत्मा का, प्रकृति का, प्राणी का और सृष्टि का भाग नहीं है। वह केवल उसका सहायक सहायक है। इसे हम निमित्त कारण कहते हैं कि वह सहायता तो करता है लेकिन उसका भाग नहीं है। वह उनकी रचना करता है लेकिन उसका भाग नहीं है। वह उनको, जीवों को, प्राणियों को कर्म फलों का दंड देता है, कर्म फल देता है, लेकिन वह उनका भाग नहीं है। यदि प्राणी सभी मिलके उससे किसी भी कारण से आप प्रार्थना करते हैं किसी ऐसी वस्तु के लिए जो उसके पास है ही नहीं या जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है, तो संसार में वह किसी भी प्राणी को उसकी प्रार्थना के अनुसार, उसकी प्रार्थना के अनुसार फल नहीं देता, बल्कि वह उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि संसार का करने वाला प्राणियों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देता है, तो मनुष्य एक अच्छे कर्म करते हैं। जब वह अच्छा कर्म करते हैं तो सृष्टिकर्ता उनको अच्छा फल देता है। लेकिन हम देखते हैं संसार में जब मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करता है तो वह सोचता है कि ईश्वर उसे देख रहा है, और जब वह बुरे बुरे कर्म करता है तो सोचता है कि ईश्वर उस स्थान पे नहीं है और वो उसे नहीं देख रहा है। इसलिए हम सदा ही दोगलेपन का चरित्र अपनाते हैं, जिसके कारण हमें समझ नहीं आता है कि हम सही है या हम गलत है। जब हम पुण्य करते हैं, यानी कि जब हम पुण्य करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमें देख रहा है, तो हम इसकी कल्पना करते हैं पुण्य करते समय। लेकिन पाप करते समय हम इसकी कल्पना नहीं करते। कभी आप देखिएगा कि एक कुत्ता होता है, कुत्ता हो या बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो या कोई इंसान हो, जब वह चोरी करता है तो चोरी करी हुई चीज़ों को आपसे दूर लेकर जाता है और आपसे छुपाने की कोशिश करता है। किंतु जब वह वो चीज़ खरीद कर लाता है तो वह आपको पास आकर दिखाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार संसार का हर व्यक्ति चाहता है, समझता है, जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वह केवल अविद्या के कारण, यानी कि सच झूठ को ना समझने के कारण ऐसा करता है। यदि वह अविद्या से विद्या की ओर आता है तो उसे सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, इसका बोध हो जाता है। तो वह अविद्या से जिन विद्या की ओर आता है तो उसे सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है। जब संसार में मनुष्य इस सिद्धांत को समझ जाता है, त्रित्ववाद के सिद्धांत को, तो वह बहुत सारी चीज़ों को बड़ी सरलता से समझ जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, संसार में 3 प्रकार के तत्वों का हमें बोध होता है। पहला है प्रकृति, दूसरा है जीव यानी कि आत्मा, और तीसरा है ईश्वर यानी कि परमात्मा। संसार में जब आप इन तीनों को समझ जाते हैं तो आपको समझ आता है कि संसार में ये तीनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम प्रकृति के बिना कुछ नहीं हैं, हम जीव अर्थात आत्मा के बिना कुछ नहीं हैं, और हम ईश्वर अर्थात ईश्वर के बिना कुछ नहीं हैं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि आत्मा को परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसी के अनुसार सृष्टि का
उपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने यह सृष्टि आत्माओं के लिए उपयोग करने के लिए दी है, अर्थात वह इसमें रह सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका विध्वंस, इसको समाप्त करने की चेष्टा नहीं कर सकते। ये बहुत गलत है। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह पे लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, पेड़ों को आकार काट रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, तो ये सारे के सारे परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध है, क्योंकि यह धर्म के भी विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है, ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध है, आत्मा के स्वभाव के भी विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि संसार में हमको सुख मिले, तो हमें दूसरों को भी सुख देना चाहिए। नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, जल आदि पदार्थों को सुरक्षित रखना चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। उसी प्रकार हमें संसार में सभी के साथ मिलकर सुखपूर्वक संसार को भोगना चाहिए। यदि आप किसी कारण से संसार को दुख देते हैं, यदि आप प्रकृति को दूषित करते हैं, तो इसका फल आपको ही आत्मा के रूप में, प्राणियों के रूप में भोगना पड़ेगा। चाहे वह आपको हो, आपके संतान को हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों को हो, या आपको स्वयं भी भोगना पड़े, आपको इसे दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि को आप गंदी कर रहे हैं, चाहे वह हम आस्था के नाम पे कर रहे हैं, चाहे हम उसे धर्म के नाम पे कर रहे हैं, चाहे हम उसे मान्यताओं के नाम पे कर रहे हैं, चाहे हम उसे परंपराओं के नाम पे कर रहे हैं, चाहे हम उन्हें श्रद्धा के नाम पे कर रखे हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप किसी को भी दूषित करते हैं, तो इस दूषित का फल आप सबको मिलेगा। क्योंकि सृष्टि के अंदर आत्मा ही शरीर धारण करती है, और उस आत्मा के अंदर ही सुख और दुख के दोनों के संस्कार आते हैं। परमात्मा प्रकृति के अंदर कभी भी संपर्क नहीं आता, क्योंकि वह प्रकृति से अलग रहता है। क्योंकि परमात्मा सुख दुख का भोगी नहीं होता, ना वह सुख भोगता है और ना वो दुख भोगता है। प्रकृति के अंदर यानी कि सृष्टि के अंदर सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन प्रकृति जड़ है। जड़ वस्तु को नहीं पता होता कि उसके अंदर सुख है या दुख है, इसका भोग केवल आत्मा करती है। तो आत्मा को पता चलता है फल के रूप में कि ये सुख है या दुख है। जैसे मान लीजिए ये किताब है, इस किताब में कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं, तो इस किताब को नहीं पता है कि सिद्धांत इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये इसके बारे में नहीं जानती है। किंतु जब कोई इसे पढ़ता है, इसको समझता है, इसको विचार करता है, तो उसे समझ आता है कि इसमें कितनी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं। किंतु किसी कारण से यदि उसकी आस्था उससे खंडित होती है, उसकी मान्यता उससे खंडित होती है, उसकी श्रद्धा उससे खंडित होती है, तो उसे दुख का अनुभव होता है। और यदि वह उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, अपने आस्था के अनुकूल देखता है, सत्य देखता है, न्याय देखता है, धर्म देखता है, तो उसे सुख अनुभव होता है। लेकिन प्रकृति को यानी कि इस पुस्तक को इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति एक जड़ आदि पदार्थ है। जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं कि संसार में जो प्रकृति है वह जड़ है, जो जीव है वह चेतन है, और जो परमात्मा है वह सर्वचेतन है। अर्थात प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है और परमात्मा सर्वचेतन है। क्योंकि ये सामर्थ्य वाली है, आत्मा अल्प सामर्थ्य वाली है। इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। मुख्य रूप से आप उनमें समानताएं समझ लीजिए कि आत्मा और परमात्मा में क्या क्या समानता है। यदि हम इस मुख्य रूप को समझ जाते हैं, तो हमें समझ आता है कि उसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। वैसे तो आत्मा और परमात्मा में बहुत से अंतर होते हैं, फिर भी हम आपको अभी केवल एक समानताएं बता रहे हैं। वह भी समानता नहीं है, फिर भी आप उसे समझ सकते हैं चेतना के रूप में। ईश्वर भी चेतन होता है,
आप ये दोनों ही चेतना है, लेकिन यह सर्वचेतन होती है क्योंकि यह सर्व सामर्थ्य वाली है। ये सर्वचेतन है क्योंकि ये सर्व सामर्थ्य वाली है। जिस चीज़ के भी आगे सर्व लग जाता है तो उसका अर्थ होता है वह सबसे अतुल्य चीज़ है, सर्व सामर्थ्य वाली, सर्व शक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। उसी प्रकार यह आपको समझ आ जाता है कि सर्वचेतन है। अब हम बात करते हैं इस प्रकृति की। मुख्य रूप से हम कल ईश्वर और जीव के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में भेद क्या है। आत्मा और परमात्मा। जब आप इन दोनों के भेद को समझ जाएंगे तो आपको संसार समझ आ जाएगा। जिस प्रकार आज आपको ईश्वर, जीव और प्रकृति में अंतर समझ आया है, कल आपको आत्मा और परमात्मा में अंतर समझ आ जाएगा। जब आप आत्मा और परमात्मा में अंतर समझ लेंगे तो आप समझिए आपको त्रित्ववाद का सिद्धांत बड़ी सरलता से और सूक्ष्मता से समझ आ गया। संसार में कोई भी मनुष्य आपको भटका नहीं पाएगा, इसलिए आपको त्रित्ववाद का सिद्धांत समझाया गया है। आज की कक्षा का हम यही विराम देते हैं और चैनल को नए नए आप व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे व्यू कर सके और आपका सपोर्ट मिलता रहे। ओम नमस्ते जी।